ये बच्चा कैसे ना पहचानता ये खिलाने वाली कोई आम औरत नहीं, ये जरूर मेरी माँ है। जैसे ही माँ ने लुकमा बेटे के मुंह में दिया, बेटे ने पहचान लिया जरूर मेरी ये माँ है। माँ के कदमों में सर रखा और अर्ज किया ना इब्न गुलासी, ए माँ मैं तेरा ही नाफरमान बेटा हूँ, ए माँ तू मुझे माफ कर दे। जब माँ ने बेटे की ये कैफियत देखी तो फिर रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया, या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक फ़क़बिज़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरा अन्नास सिवाद वजहिना। जब माँ ने रब की बारगाह में तीसरी मर्तबा हाथों को उठाकर दुआ की, हे परवरदिगार जब मेरी और मेरे बेटे की ये कैफियत हो चुकी है तो सुबह नमूदार होने से पहले पहले मेरी और मेरे बेटे की रूह को तू कब्ज फरमा ले, ताकि लोगों के सामने ज़लील और रुसवाई उठाना ना पड़े। मानो मैं तुमसे रिज़ा पेश करूंगा, ये माँ बाप जैसी हसीन दौलत अजीम सरमाया ये बुढ़ापे की शक्ल में 60 और 70 और 50 साल की उम्र में, लेकिन अपने आप पर बोझ ना समझो। ये बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है, बड़ा अजीम खजाना है। ये तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, माँ बाप लंगड़े भी हैं, लुंजे भी हैं, नाबीना भी है, चलने फिरने के लायक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ घर में चारपाई पर बैठे रहते हैं तो ऐसा साया है। इनके बाद इनकी अहमियत, इनकी वक़्त को आप महसूस करोगे। लेकिन साहब माँ बाप के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये माँ है, ये माँ है। अजीज़ान मिल्लत, इसलिए मैं आपसे अरीज़ा पेश करूंगा। कोई बाप की शक्ल में है, कोई चचा की शक्ल में है, कोई चचा की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, कोई बड़े भाई की उम्र का है। ये माँ बाप है तो आपसे हुक्म नहीं जता रहा, आपसे अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, इल्तिमास करूंगा, आपसे दरख्वास्त पेश करूंगा कि आप इनका दिल ना दुखाएं, इनको इनकी खिदमतें करें। पहले इनको खिलाएं, बाद में खाएं, पहले इनको पिलाएं, बाद में पिएं, वरना नतीजा यही होगा कभी माँ बाप की बद्दुआओं से हाथ काट लिए जाते हैं, कभी माँ बाप की बद्दुआओं से आंखें निकाल दी जाती हैं, कभी माँ बाप की बद्दुआओं से जो है इंसान बेइज्जत हो जाता है, इज्जतों का जनाजा निकला करता है। एक किताब का नाम आता है अज़मत वालिदैन। इस किताब को लिखने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला हैं, उन्होंने इस किताब को मुरत्तब किया है। इस किताब में एक वाक़ये को इन्होंने नकल फरमाया है। एक बुजुर्ग आते हैं, बल्कि एक किताब में तो नौजवान लिखा है, एक नौजवान बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया, माँ अगर तू इजाजत दे तो मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करूं, खाना काबा का चक्कर लगाऊं, खाना काबा की ज़ियारत करूंगा। माँ मैं खाना काबा जाऊंगा तो माँ मैं वो जाकर के तेरे हक में दुआ करूंगा, माँ मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दूंगा तो माँ हाथ उठाकर तेरे हक में दुआ करूंगा, ऐ परवरदिगार मुस्तफा के वसीले से मेरी माँ को सेहत दे दे, मेरी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, माँ ऐ परवरदिगार मेरी माँ को लंबी उम्र दे दे, ऐ माँ तू इजाजत दे दे, मेरा दिल चाहता है मैं खाना काबा का तवाफ करूंगा, खाना काबा का चक्कर लगाऊंगा। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, माँ को राजी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ की जानिब से इजाजत नहीं। माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, बेटा सर में दर्द होगा तो बेटा मुझे दवा कौन ला करके देगा, बेटा रात की तारीकियों में पानी की जरूरत पेश आएगी तो कुएं से पानी कौन ला करके देगा, बेटा मुझे सब्जी ला करके कौन देगा, बेटा मेरा कपड़ा सिलवा करके कौन देगा, बेटा मैं तुझे इजाजत नहीं देती। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन ये नौजवान अर्ज करता, माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं खाना काबा का बगैर तवाफ किए नहीं रह सकता। माँ वो जज्बा, वो शौक, वो लगन मुझे बढ़ता चला जा रहा है। माँ तुझसे इजाजत चाहता हूँ, माँ अगर तू इजाजत दे दे तो मैं खाना काबा का तवाफ करूंगा। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजित करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ की जानिब से कोई इजाजत नहीं मिल रही है। अज़ीज़ान मिल्लत यही शौक और जज्बा बढ़ता चला गया और अचानक माँ की बगैर इजाजत घर से निकले, खाना काबा का तवाफ करने के इरादे से निकले, पूरा दिन सफर किया, रात की तारीकी आई तो रात के घोरों में सफर करना मुनासिब नहीं समझा। इंसान नई जगह ठहरता है तो उसको नींद नहीं आती है, एक बस्ती में ठहरे, सोचा रात में सफर करना मुनासिब नहीं है, ऐसा करते चलो इसी बस्ती में ठहर जाते हैं। अब ठहरे तो नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बेकरारी सवार थी, उधर खाना काबा का तवाफ करने का जज्बा उन्हें
रहा था, उधर माँ की याद आ रही थी, कहीं ऐसा रहो माँ मुझे बददुआ दे दे। फिर सोचा चलो मस्जिद में चलते, मस्जिद में दाखिल हुए और जाने के बाद वुजू किया, और वुजू करने के बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत बांध ली। अजीज़ान मिल्लत नफल नमाज पढ़ने लगे, हाथ बांध लिए हैं। इत्तेफाक इसी बस्ती में किसी के घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुसा था, माल चुराने के इरादे से घुसा था। मालिक के मकान जागा, चोर का पीछा किया, चोर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मालिक के मकान जा रहा है। रात की तारीकी में चेहरा नजर नहीं आ रहा है, कभी नजरों से ओझल हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी चमक जाता है। अजीज़ान मिल्लत मस्जिद के दरवाजे तक ये चोर दौड़ता हुआ नजर आया। चोर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे मालिक के मकान जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत मस्जिद के दरवाजे तक तो चोर नजर आया, फिर नजरों से ओझल हो गायब हो, पोशीदा और मख्फी हो गया। जब पोशीदा हुआ तो वो सोचा ये मस्जिद के दरवाजे तक मैंने आते हुए देखा था, मुझे लग रहा है कि मस्जिद में दाखिल हो गया हो। जैसे ही मस्जिद में ये मालिक के मकान घुसा तो देखा वही नौजवान जो माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का तवाफ करने के इरादे से चला था, हाथ बांध कर नफल नमाज पढ़ रहा था, रब से दुआ कर रहा था, नफल नमाज में मुस्तग़फ़िर मुनहमिक था। अजीज़ान मिल्लत जाकर के कांधा पकड़ लिया। अच्छा, अपने चोरी के ऐप को छुपाने के लिए तूने नमाज जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है, हाथों को बांध लिया है, मेरे घर में चोरी के इरादे से घुसा था। का नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, कि नहीं तू ही चोर है, मैंने तुझे आते हुए देखा है, मस्जिद के दरवाजे तक तू नजर आया था, फिर वो मस्जिद में दाखिल हो गया है और मस्जिद में घुसकर तूने हाथों को बांध लिया है, नमाज की जैसी तूने सूरत इख्तियार कर ली है। कल तुझे काजी शहर के पास लेकर के चलता हूँ, काजी शहर के पास लेकर के चले। इधर माँ ने पूरा दिन गुजरा, रात गुजरी, माँ ने जो है बच्चे का इंतजार किया मेरा बेटा आएगा। जब माँ का दिल दुखा तो फिर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया और आज का परवरदिगार है मौला मेरे बेटे को किसी अज़ाब में मुब्तला कर दे, भला माँ बेटे के हक में बद्दुआ करे और माँ की बद्दुआ को बोलना हो। इसलिए नौजवानों तुमसे नारेगा पेश करूंगा, ये माँ बाप हयात है, पहले इनको खिलाए, पहले इनको पहनाए, पहले इनके हक में दुआ करें, इंतकाल कर जाए दुआ मग़फ़िरत करते रहे, इनके नाम पर इसाले सवाब की महफिलों को सजाते रहे, इनके नाम पर कुरान ख़वानी करते रहे, इनका दिल ना दुखाए, इनके दुआएं ले हुए हर मोड़ पर कामयाबी और सुरखुरोई तुम्हारे कदमों में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत होती है ना। माँ ने बद्दुआ की, दुआ कर दो बैठी, लेकिन माँ को घंटा 2 घंटे के बाद पछतावा आया, अरे मैंने बेटे के हक में बद्दुआ कर दी, कहीं ऐसा ना हो बेटा किसी अज़ाब में मुब्तला हो जाए। काजी शहर के पास ही मालिक के मकान लेकर के पहुंचा। काजी शहर ने हुक्म सुनाया इसकी आंखों को निकाल दिया जाए, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए, इसके दोनों पैरों को काट दिया जाए, दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों पैर काजी शहर के हुक्म के मुताबिक निकाल दिए गए। ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है। ऐलान किया गया इसको जानवर पर बिठाया जाए और ऐलान किया जाए लोगों ये चोर की सजा है, कोई किसी का माल ना चुराए, कोई किसी का सरमाए पर नजर न डाले, कोई किसी की चीज को शय को हाथ ना लगाए। इधर माँ ने फिर रब की बारगाह में दोबारा हाथों को उठाया और अर्ज किया या रब्बी निबतलैया इब्नी बिबला इलाई दू इलैया तारा, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे को तूने खींची अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो तो परवरदिगार मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे ताकि उसकी कैफियत और उसकी पोजीशन को मैं देख सकूं। इधर काजी शहर के हुक्म के मुताबिक हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, पैर निकाल दिए गए, काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, एक जानवर पर बिठाया गया, घुमाया जा रहा था। लोगों ये चोर की सजा, कोई किसी का माल ना चुराए, तो इसने बरमला एतराफ किया था लोगों ला तक़ूलू ज़ालिक, तुम ये ना कहो ये चोर की सजा है, बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का तबिअइनुम में, लोगों ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल्कि ये कहो माँ की बगैर इजाजत खाना काबा का इरादा करके तवाफ करने वाले की सजा है। अजीज़ान मिल्लत इधर जब लोगों को मालूम आ रही है चोर नहीं है, फला बच्ची का फला नौजवान और बुजुर्ग है, तो इसके दरवाजे पर छोड़ा है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अभी
अपने ही दरवाजे पर है, न इनको खबर ये मेरा ही दरवाजा है, मेरी माँ का ही घर है, न माँ को अंदर खबर है ये मेरा ही बेटा मेरे दरवाजे पर रोटी के चंद टुकड़ों का सवाल कर रहा है, ये दरवाजे पर सवाल कर रहा है, मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, मुझे रोटी के चंद टुकड़े दे दिए जाए, मुझे खिला दिया जाए, पिला दिया जाए, भूखा हूँ प्यासा हूँ। अंदर से आवाज आई है, मुसाफिर हाथ को बढ़ा दे, तुझे रोटी दे दी जाए। जवाब मेरा, मेरे हाथ काट दिए गए हैं, माँ की बददुआ लग चुकी है। ऐ मुसाफिर मैं तेरे सामने आ जाती लेकिन तू मेरे लिए गैर महरम है। तो बाहर से आवाज गई, ऐ बूढ़ी माँ मेरे पास आके नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखें निकाल दी गई है। ऐ माँ तू बाहर आ सकती है। तो माँ ने जवाब दिया था क्योंकि माँ को खबर ही नहीं थी मेरा ही बेटा मेरे दरवाजे पर रोटी का सवाल कर रहा है। तो माँ ने जवाब दिया था तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरे सामने नहीं आ सकती, अगरचे तू नहीं देख सकता लेकिन मैं तो तुझे देख सकती हूँ। ये हमारी माँ बहनों का पर्दा था। आज बेहयाई बेगैरती हमारे अंदर है, बारिश हालों में देखो हमने बेहयाई हो रखी है। वो ऐसा लिबास हमने अपनी बीवियों बहनों बेटियों को पहना रखा है कि मच्छरदानी हमने फेर कर दी है। अरे ये तुम्हारा लिबास नहीं था, ये कनीज़े फातिमा का लिबास नहीं है, ये कनीज़े खदीजतुल कुबरा का लिबास नहीं है, ये हजरत आयशा सिद्दीका के जाने वालियों का लिबास नहीं है। माँ ने चादर को लिया, चादर को फैलाया और फिर अपने पूरे जिस्म पर डाला, रोटी के चंद खतरे लिए, रोटी के चंद टुकड़े लिए, पानी के चंद घूंट लिए, थोड़ी तरकारी ली। ये माँ अपना जिस्म छुपाकर सामने जा रही है और जाने के बाद ये माँ लुकमा बनाती है और लुकमा बनाकर जब बेटे के मुंह में डालती है, लेकिन माँ पहचान नहीं रही है क्योंकि माँ की बिनाई कम हो चुकी है, माँ की आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। माँ नहीं पहचान पाई, बेटे की आंखें निकाल दी गई, बेटा भी नहीं पहचान पा रहा है। अजीज़ान मिल्लत, जब माँ ने बेटे के मुंह में लुकमा बनाकर यूं डाला, अब भला जो बच्चा माँ के शिकम में 9 महीने रहा हो, माँ ने खूने जिगर की शक्ल में 2 महीने बच्चे को पिलाती रही हो, फिर 9 महीने के बाद उस माँ ने कितनी मशक्कतें परेशानियां उठाकर उस बच्चे को परवान चढ़ाया हो और फिर उसको पैदा किया और फिर 2 साल मुसलसल खूने जिगर की शक्ल में ये माँ तुम्हें दूध पिलाती रही, ये माँ तुम्हें खिलाती रही, ये माँ तुम्हें सुलाती रही, ये माँ तुम्हें धुलाती रही, ये माँ रात की तारीखियों में तुम्हारे तरह बैठकर तुम्हारा सर दबाती रही, कभी डॉक्टरों के पास, कभी तबीबों के पास, कभी हकीमों के पास ये माँ जाती रही हो। तो ये बच्चा कैसे ना पहचानता ये खिलाने वाली कोई आम औरत नहीं, ये जरूर मेरी माँ है। जैसे ही माँ ने लुकमा बेटे के मुंह में दिया, बेटे ने पहचान लिया जरूर मेरी ये माँ है। माँ के कदमों में सर रखा और अर्ज किया ना इब्न गुलासी, ए माँ मैं तेरा ही नाफरमान बेटा हूँ, ए माँ तू मुझे माफ कर दे। जब माँ ने बेटे की ये कैफियत देखी तो फिर रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज किया या रब्बी इज़ा कानतिल हालतु कज़ालिक फ़क़बिज़ रूही व रूहहू हत्ता ला यरन्नासु सुवाद वजहिना। जब माँ ने रब की बारगाह में तीसरी मर्तबा हाथों को उठाकर दुआ की, ए परवरदिगार जो मेरी और मेरे बेटे की ये कैफियत हो चुकी है, तो सुबह नमदार होने से पहले पहले मेरी और मेरे बेटे की रूह को तू कब्ज फरमा ले ताकि लोगों के सामने ज़लील और रुसवाई उठाना ना पड़े। अजीज़ान